अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में अभी भी वही हो रहा है जो अरसे से होता आ रहा है। कभी कोई सड़कों की सियासत करता है, कभी कोई धरनों की सियासत करता है, कभी कोई एहतजाजी कॉल देता है, कभी कोई आवाम के भलाई के लिए, कभी कोई अपनी भलाई के लिए। और ये बार बार बताया जाता है कि इसमें अपनी भलाई में भी आवाम की ही भलाई शायद मकसूद है। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि कल जुमा है और कल से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 3 दिन से अलामाती भूख हड़ताल कैंप पे बैठी हुई है, उन्होंने जाहिर है कि कहा है कि वो कल सड़कों पर आ रहे हैं और हर शख्स से कहा है कि निकलें, अपने लीडर के लिए निकलें। और उनकी 3 डिमांड्स हैं, एक कि इमरान खान साहब और उनके दीगर जो असीर हैं उनको छोड़ा जाए, और तीसरा ये कि फ्रेश इलेक्शंस, पहले तो मैंडेट वापस करने की बातें हो रही थी, अब फ्रेश इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। ये क्या वजह है? लेकिन आज जाहिर है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि रिव्यू जो डलना था इस केस में, रिजर्व सीट्स वाले केस में, उसमें लग नहीं रहा कि रिव्यू हो पाएगा। क्योंकि रिव्यू इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट आई नहीं है। डिटेल जजमेंट जब आएगी तो रिव्यू लगेगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब भी इस पर बड़ा बड़ा नाना है, यानी कि रिजर्व सीट्स का जब तक फैसला होना है, रिव्यू में जाना है, हो सकता है कि पीटीआई वाले आके बरजमान हो जाएं। और जैसे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39 मेंबर्स को बिल्कुल जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपना हल्फ जमा कराया था पीटीआई के नाम से, उनको वेबसाइट पर रजिस्टर कर दिया है। लेकिन 41 के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछा है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइए कि हम इनको फिर किससे इनको डबल चेक करें। तो जो बाकी पीटीआई वाले हैं उनमें से ही किसी को चेक करवा लें। वैसे तो कॉमन सेंस वुड प्रिवेल, बट ऑब्वियसली एक अंडर करंट एक चल रहा है। लगता है ऐसा कि जैसे कि जुडिशरी वर्सेस हुकूमत, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत भी किसी की बी टीम है। लेकिन अभी पिछले 3-4 रोज़ में हमने देखा है जुडिशरी से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं। कुछ रिमार्क्स काफ़ी मानी खेज हैं। शुरू करते हैं जी जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जो कि सुन रहे थे वो 3 MNAs जो नून लीग के हैं, उनके केसेस सुन रहे थे, और उस हवाले से उनको हटा दिया गया था। उनको कहा गया था, बल्कि अंजुम वकील साहब जो उसमें से एक MNA है, उन्होंने उन पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया था, नेपोटिज्म का, जिसको वो साबित करने में नाकाम रहे। इस तरह से फेयरलेसनेस मैटर करती है, और स्पेशली इन अ स्टेट जहाँ पर डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा सवालिया निशान हो, जब डेमोक्रेसी वीक हो, जब कानून और आइन की बालादस्ती ना हो, तो फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या काम करती है। और जिस तरह से आज हमने देखा, शायद इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसके ऊपर बार बार रिलीफ कहा जा रहा है, आज 12 केसेस में रिमांड मांगी गई थी 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की, और वो प्रोसिक्यूशन जो थी वो एक भी कोई भी सबूत लाने से कासिर थी। उन्होंने कहा कोई ट्वीट ला दीजिए, कोई शॉट ला दीजिए, जब उन्होंने कहा कि GHQ चले जाएं या वहाँ चले जाएं या वहाँ चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि 12 केसेस में उनकी रिमांड जो है वो उन्होंने नहीं दी है, और उनकी जो बात है, ये बात रिलीफ की है या उनकी किस्मत अच्छी है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है अंडर करंट एक एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी वाला मामला किस करवट बैठेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमने आज अब थोड़े से साउंड बाइट्स प्ले किए। हमने देखा है कि पिछले 4 रोज़ से हम देख रहे हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की गुफ्तगू, या आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की गुफ्तगू, कल न्यूयॉर्क में जस्टिस अतहर मनल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की, तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर है कनेक्टेड है कि कानून और आइन के तहत फैसले होने चाहिए। ज़मीर मैटर नहीं करता, क्योंकि मरीम साहिबा ने वो ज़मीर की बात की थी कि आपके ज़मीर बिके हुए हैं तो हम क्या करें। सो कोई आपको टसल नजर आ रही है जिसमें ये, मुझे तो लग रहा है ऊपरी तौर पर ये पीटीआई वर्सेस PMLN है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमेशा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और अदालतों में हमेशा तनाव तो रहता ही है। ये किसी भी जमहूरियत का एक हिस्सा होता है कि हुकूमत हमेशा चाहती है उसके हक़ में फ़ैसले हो जाए, वो जब नहीं होते तो वो बड़े अपसेट होते हैं। लेकिन हम में उनमें बाकी महज़ब ममालिक में फ़र्क ये है कि वहाँ वो नापसंद करते हुए भी फ़ैसले के अपना सर खम कर लेते हैं उसके आगे कि जी कोर्ट का फ़ैसला आ गया, मुझे पसंद नहीं है, मैं समझता हूँ गलत फ़ैसला है, लेकिन मैं मुझ पर वो लागू होगा और मैं उसके अमल करूँगा उसके ऊपर। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे फैसले होते हैं, जबकि इक्वल ब्रांच है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कोर्ट तशरीह करना है, कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है, हम सब उसके पाबंद हैं। लेकिन यहाँ उनको माना नहीं जाता, यहाँ उनकी तजलील की जाती है, ज़मीर याद दिलाए जाते हैं। ज़मीर तो आपका उठना चाहिए कि जब एक कोर्ट ने फैसला कर दिया
तो आपको कबूल करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो। बाहर के मुल्कों में तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता महज़ब ममालिक में और जहाँ जमहूरियत है कि वो कोर्ट की हुक्म उदूली करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो अटैक शुरू हो जाता है। आज देखिए वो इलेक्शन कमीशन ने सुना कोई एप्लीकेशन भी दे दी। तो अब देखिए ना, अब ये सारी बातें चमगोई हो, ये कुछ जर्नलिस्ट हैं वो टीवी पे बैठ के तो साफ कहते हैं, मैं कुछ प्रोग्राम्स में था, वो कहते हैं कि ये इस पे अमल ही नहीं होगा। मतलब कहाँ, ये कैसा मुल्क है हमारा, ये कैसी जमहूरियत है, यह कैसा रूल ऑफ लॉ है, आइन और कानून की बालादस्ती है कि आप कह रहे हैं कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं होगा, बाकी चीज़ों पे तो आपको सरनी आइन कानून आपका फौजदारी मुकदमे याद आ जाते हैं कि हमारी हद तक हो गई, हमारे खिलाफ एक आपने कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पे, कुछ कर दिया। यहाँ कानून एक जजमेंट कोर्ट की आई है, इलेक्शन की जजमेंट्स आई, किसने कहाँ कबूल किया? आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं माने, आपने आइन और कानून को तोड़ा है, क्योंकि आइन आपको पाबंद करता है हर अथॉरिटी को कि आप पे और हम सब पे कि हम कोर्ट की बात माने, उनके हुक्म पे अमल करें। आप जब नहीं करते तो आपने आइन तोड़ा है। यहाँ लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ लिख दें या कोई बात कर दें तो जी आपने इदारों पे हमला कर दिया और इदारे तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है, अब कादिर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब, सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू जरदारी साहब, और हैप्पी आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बहुत थे, क्योंकि कल जिस तरह से उनको डिफेंड किया था बिल्ला साहब ने और पिन पॉइंट करके बताया कि इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया गया। सो ऑफ कोर्स एक एलेटेड मोमेंट है, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत नून लीग की है स्पेसिफिकली, कभी वो कह रही है कि पार्टी की टिकटें बांट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, कभी ज़मीर इनके जो है बिक गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक आ रहा है टूवर्ड्स जुडिशरी। आपको लग रहा है ये कोई प्री प्लान्ड है या क्या, किस तरह से होगा? क्योंकि जाहिर है रिव्यू में तो आप भी गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। जी सना, पहले तो बहुत शुक्रिया आसिफ अली जरदारी साहब का, आपने बात की है। यकीनन लतीफ़ कोसा साहब ने कल अपनी स्पीच में कहा भी कि हम दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और मैं तो समझ रहा हूँ अभी ज़ुबैरी साहब बेहतर जानते हैं कि जो 8 जजेस के बारे में जो ज़मीर के हवाले से बात की है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और मैं समझ रहा हूँ माजी में जजेस ने 2 बोतल शराब पे 100 मोटो लिए है, और बहुत सारे केसेस में जो नहीं भी बनते हैं उन पे भी 100 मोटो लिए है। यहाँ पे क्यों नहीं लिया है? इनको तो अभी तक 100 मोटो लेना चाहिए, और पीटीआई जो ऐलान कर चुकी है उनको दरख्वास्त देना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह जजेस की ज़मीर के बारे में कुछ ना कहे। यकीनन जजेस के फैसलों से हमें इख्तलाफ हो सकता है, हम बहस कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट उनकी ज़मीर को और इस तरह उनकी पर्सनल बातें करके वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी को हक नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी ज़ुबैरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, गालबन उन्होंने हवाला दिया है आर्टिकल 190 का, जहाँ तमाम पाकिस्तान के अदारे जो है ना वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट की किसी डिसीजन के उसमें। लेकिन ये रिवायत भी अभी ज़ुबैरी साहब बेहतर जानते हैं, ये भी पीटीआई ने रखा, जहाँ अदम एतमाद की तहरीक आई और पीटीआई ने असम्बली तोड़ी, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और उस वक्त गालबन अभी ज़ुबैरी साहब भी मौजूद थे, मैं तो मौजूद था, और वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है और बाकायदा उसमें मेंशन किया है कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है, और फिर असम्बली जो है ना वो बहाल भी हो गई, आदम एतमाद की तहरीक भी पेश हो गया है। फिर उन 5 जजेस साहिबान का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब का, पीटीआई के लोगों ने कार्टून बना के पूरे दुनिया में उनके एक तमस्खरा जो है ना वो उड़ा दी उसमें। तो ये रिवाज तो पीटीआई ने रखा। फिर उसके बाद इनका दिल नहीं भरा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा इनकी वकला पैनल ने जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें एतमाद नहीं इसके ऊपर। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की, उनकी इमरान खान साहब ने रिटर्न दरखास्त दी है, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने गालबन, मुझे याद नहीं है, अगर ज़ुबैरी साहब मुझे करेक्ट कर दें, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में कोई सजा याफ्ता शख्स डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करा होगा। ये तो अजूबा हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, यहाँ भी देखने में आया। तो ये सारी जो रवायतें हैं, ये सारी चीजें तो पीटीआई के अता करता है, जिसके ऊपर मरियम भी चल रही है, याशीद कौर भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो फैसले के हवाले से बात की, यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद है। यहाँ जो इलेक्शन कमीशन ने जो आज अपने जो मंतक पेश किया है, उसमें भी थोड़ा सा जो ना वो गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाई ये आपके 39 लोग तो ठीक है,
और जो बाकी 49 है या 39 जो फिगर एग्जैक्ट में 39 और 41 में 41 ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम उसको पीटीआई की मान ले, इसकी तस्दीक कौन करेगा, क्योंकि पीटीआई एज ए पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू की है और हवाले से कि भाई हमें करेक्ट कर दिए, इस हवाले से हम क्या करें, मतलब कौन हमें बताएगा कि ये पीटीआई का मेंबर है, कौन बताएगा नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। यही सवाल आबिद जुबैरी साहब से आबिद जुबैरी साहब से पूछता है। आबिद जुबैरी साहब 39 मेंबर्स को उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एज पीटीआई रजिस्टर कर दिया है। पीटीआई उसमें बहुत सारे एमएनएज हैं, आई डोंट नीड टू टेक नेम्स, लेकिन बहुत सारे एमएनएज जो थे वो पीटीआई के अंदर है। लेकिन 41 के हवाले से उन्होंने रजिस्ट्रार को बोला है कि हमें प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई कर ले, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है पीटीआई का, तो हम किससे फिर इनको डबल चेक करवाएं या इनको ऑथराइज करवाएं। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कोई नई चीज़ आई है? मैं कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिव्यू नहीं लग सका, उसको फर्दर डिले करने के लिए इन्होंने ये मंतक इस्तेमाल की है। अगर वो आप पैरास 4, 5, 6, 7, 8 पढ़े हैं उस ऑर्डर का, और कादिर भाई ने, मेरा भाई है बहुत अजीज़, आप देखें इन्होंने पढ़ा होगा, उसके अंदर पूरा दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही कोर्ट में ला के एक लिस्ट जमा कराई थी कि 39 लोगों ने तो अपने आप को डिक्लेयर किया था वो पीटीआई के लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने नहीं किया था, उनकी और इन्हीं की वजह से नहीं किया था। जब पुलिस ने उनको जो उन पे वो अपने फॉर्म नहीं दाखिल कर सक रहे थे, अगर पीटीआई के होते उनको उठा लिया जा रहा था। आप जानते हैं किस तरह से इन लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया था कि 15 दिन में वो एफिडेविट देंगे कि जी हमारा इस जमात से ताल्लुक़ है, और सारे 11 जजेस ने, सारों ने ये कहा कि ये लोग पीटीआई की सीटें हैं, इवन इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो उन्होंने कहा वो देंगे, उसमें 7 दिन में वो उसको देखेंगे और फिर वो पीटीआई उसको वेरीफाई करेगी, वो जमात के जी हमारे मेंबरान हैं, उसके बाद आपने इनको अपने वेबसाइट पे डाल देना है। इसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि किस तरह से कोई पार्टी है या नहीं है या नहीं है। पार्टी तो उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया, उन्होंने कहा आप ही की वजह से उनसे वो जो आपने गलत इंटरप्रिटेशन की और उनको मजबूर कर दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट हैं, वो तो ऑर्डर सब ने 11 जजों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया उनका ऑर्डर पेशावर हाई कोर्ट का। तो ये इन्होंने ये सिर्फ और लेकिन एक चीज़ भूल गए ये लोग, वो भूले ये कि जी कि ये अगर जो भी देखे उसमें आखिरी पैरा है, पैरा 10, उसके अंदर लिखा हुआ है, आप देखिएगा लास्ट 3-4 लाइनें आपके सामने होगा वो ऑर्डर सना, आप देखिएगा उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई बात क्लैरिफिकेशन चाहिए तो चाहे किसी को या पीटीआई को, तो वो हमसे रुजू कर सकते हैं। और वो जो एप्लीकेशन होगी वो जो मेजॉरिटी जजेस हैं, मतलब 8 जजेस के सामने चेंबर में रखा जाएगा, मैंने उनको जब बैठना भी नहीं है एक साथ। ये चाह रहे थे कि जी रिव्यू क्योंकि नहीं लगा, इनको डायरेक्शन दे दी गई थी इसको डिले करो किसी तरह ताकि ये रिजर्व सीट्स ना दी जाए। ये सारा इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने फिर एक हरबा इस्तेमाल किया है कि ये रिजर्व सीटें नहीं करें। मैं तो आज मैं पहले एक मेंबर भी सुन सकता है, या क्या ये कोई एक जज भी सुन सकता है या इस बात का जवाब दे सकता है? नहीं, सुनने की 8 नहीं, देखिए आपके सामने ऑर्डर होगा, उसमें देख लीजिए सारी जो एप्लीकेशन होगी इन ये जो 8 जजेस हैं इनके सामने वो रख दी जाएगी, वो चेंबर्स में रखी जाएगी, वो कहीं कोई कराची में हो, कोई कोयटा में हो, कोई मुल्क से बाहर हो, कहीं भी हो, वो उनके सामने आएगी और फिर उस पर वो जो उन्हें करना कार्रवाई करनी वो करेंगे। उनको मिलने की भी जरूरत नहीं, कोर्ट की सिटिंग की भी जरूरत नहीं है, उनको मालूम था कि ये लोग करेंगे। ये मेरे ख्याल से हमें उस वक्त एहसास नहीं था इस बात का, लेकिन ये बात जरूर थी कि हर जगह इनके जो खास जो लोग हैं, जो इनके जर्नलिस्ट होते हैं, जो प्रोग्राम में आते हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट से उनका बड़ा ताल्लुक होता है, उन्होंने तो आज एक प्रोग्राम में था, उसने एक जर्नलिस्ट ने जो बैठे हुए थे, उन्होंने तो क्लियर कहा, मैं कहता हूँ ये जजमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। अभी देखिए कादिर हमारा भाई है, उसने कह रहा था कि कभी सोच भी नहीं सकते कि आर्टिकल 190 का इन्होंने हवाला दिया, बिल्कुल सही दिया कि जी आपको ना पसंद हो, आप कहते हैं गलत फैसला किया है, लेकिन आप पाबंद हैं उसके। तो ये उन्होंने फिर एक हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी मुंह की खाएंगे। क्लियर लिख दिया है कि किस तरह से वो 41 लोगों को ये आपको तय करना है कि ये पीटीआई में है या किसी और पार्टी में है। वो जाकर किसी ने एफिडेविट दे दिया कि जी मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है या मैं किसी और से ताल्लुक है, तो हो सकता है वो भी कर ले, जबकि इस तरह का नहीं है। लेकिन ये 41 लोग वही थे जो पीटीआई के थे, जो इनकी वजह से इंडिपेंडेंट हो गए या रियासती जबर की वजह से वो अपने फॉर्म्स नहीं जमा करा सके एज पीटीआई। आपको पता है कि किस तरह से वो आरओ जो थे, जो गवर्नमेंट के ही लोग थे, और ये पुलिस बाहर खड़ी होती थी, ये लोग बेचारे अपने फॉर्म्स नहीं जमा करा सकते। हमने सब ये बातें देखी, आपकी टीवी ने आपने शो किए इसके ऊपर। और कादिर से पूछिए, सबको याद है।
हाँ, क्या पूछे? नहीं, कादिर भाई से पूछे आप इनसे पूछिए कि इनके साथ क्या हुआ इनके हलके में, ये आपको बताएंगे इनके साथ कि ये किस तरह से इलेक्शन इनके खिलाफ किया गया। चले, ये मैं वो वैसे मुझे बता चुके हैं, लेकिन आप कहेंगे तो दोबारा भी सुन लूंगी। लेकिन कादिर, मैं तो कहता था इस पे आ जाइएगा कि ये जो 39 को मान लिया है, 41 को नहीं माना है, चले जी वो 8 मेंबर बेंच सुन लेगा, बाकी वेकेशंस पे है, रिव्यू पिटिशन शायद ना सुनी जाए और पीटीआई में लोग आ जाएं, जिस तरह से आज उमर अयूब साहब कहते हैं कि हम बड़े नंबर्स में आएंगे और हम ही मेजॉरिटी पार्टी होंगे। वो मेजॉरिटी पार्टी होते हुए आप देख रहे हैं? सना साहब, पहले तो अभी जुबैरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि उन 8 जजेस ने ये कहा कि कोई चीज समझ में नहीं है तो हमसे रब्ता कर ले। तो इलेक्शन कमीशन ने कर लिया, उनको समझ में नहीं आया। अब अगर वो चोटी पे चले गए या उधर न्यूयॉर्क बार से पाकिस्तान की जो है ना वो अदालती निजाम का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि रब्ता कर लिया, रब्ता इसी रिव्यू को कहते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात सना, अगर कोई मुझसे पूछे, मिसाल के हवाले से दे रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ आपका बेटे का नाम क्या है, तो मैं उसे बोलूंगा भाई मैं पहले शादी तो कर लूं, उसके बाद ही जाके बेटे का सोचूंगा या बेटे का नाम सोचूंगा। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये पीटीआई को दे दो, वहां पीटीआई है ही नहीं, वहां जो पीटीआई है ही नहीं है तो किसको पीटीआई मान ले? अच्छा, फिर इसको चलो ठीक है, ये 8 जजेस ने लिखा हुआ है, तो अब ये बताओ कि इसकी फिर तस्दीक कौन करेगा? पीटीआई इटसेल्फ पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें तो ऑब्जेक्शन है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और मैं ये समझ रहा हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा एग्री करूँ अभी जुबैरी साहब से कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो टाइम गेन कर रहा है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन टाइम गेन कर रहा है, बात मैं आपके साथ मान रहा हूँ, मैं भी इलेक्शन कमीशन से ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कंप्लेंट जो है ना वो 5 महीने से तमाम सबूत के बावजूद ना कर रहे, वो अलग बात है। इस वक्त भी 25 से 30 हजार सामने मेरे बैलेट पेपर पड़े हुए, टप्पे लगे हुए मुस्तफा कमाल के, मगर उसको डिक्लेयर कर दिए। सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दे दिया है, मैं एक वकील की हिसाब से, मुझे भी 29-30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, मेरे ज़हन में भी एक सवाल आ रहा है आम लोगों के अलावा, आपने इतना बड़ा फैसला दे दिए, फिर आपको छुट्टी याद आ गई, फिर अगर रिव्यू दाखिल होगी या फिर 2 महीने के बाद सुना जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने सोचा ठीक है भाई हम रिव्यू दाखिल करते हैं, आप जरूर 2 महीने के बाद सुन ले। आप भी जुबैरी साहब, यहां तक मैं आपके साथ एग्री हूं, जब आप 2 महीने की छुट्टियां मना रहे हैं तो हमारे रिव्यू भी 2 महीने के बाद सुन लीजिए, यह मसला है। असल में सूरत ये है। नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो 15 दिन में हो रही है ना। आप जुबैरी साहब को 2 महीने बाद रिव्यू पिटीशन सुनने का फायदा क्या होगा? नहीं, अंडर द रूल्स कादिर, अंडर द रूल्स रिव्यू उसी वक्त सुना जाएगा जब रीजंस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, या तो उसको तब्दील कर दें, उन्होंने ये कोट किया है, आप देखिए वो जो ऑर्डर था उसमें लिखा हुआ है कि जब तक रीजंस नहीं आते रिव्यू लगता नहीं है। तो ये एक उसकी वजह, शॉर्ट डिटेल जजमेंट नहीं आई, डिटेल जजमेंट के बाद रिव्यू लगता है। रीजन तो आ गए ना, डिटेल जजमेंट के बाद। जी, ये रूल्स है। एक तो जजमेंट नहीं आया, दूसरी बात रीजन तो आ गया ना। मैंने आपको वाला दिए, आप कह रहे हैं आपका बेटे का नाम क्या है सर, तो आप मुझे बताओ, आप पीटीआई को दे रहे, पीटीआई है ही नहीं, किसको दे दे? और फिर मैं बताऊं, मैं कई इलेक्शन लड़ चुका हूं। शादी से पहले बच्चे का नाम जो है ना वो कैसे रखें, आप बताएं जरा, ये आप इसका जवाब दें, आप छोड़ें बाकी सब। शादी के बगैर बच्चे का नाम डिसाइड कैसे? अपने भाई का मैं अपने भाई कादिर का इस बात में मुकाबला नहीं कर सकता, ये सियाब जबरदस्त वकील भी है और सियासतदान भी है। अच्छा सना सुन ले, मैं कई इलेक्शन लड़ चुका हूँ, इलेक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ता है आप पार्टी का सर्टिफिकेट जमा करे या न करे, मगर एक कॉलम ऐसा है उसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपका किस पार्टी से वास्ता है। तो इलेक्शन कमीशन ने वही कहा कि 41 फॉर्म ऐसे जिसमें लिखा भी नहीं है। अब हम क्या करें, किससे पूछे? ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, इसको तो तस्दीक कर सकता है, ये तो मीडिया में जारी पे था। इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे चढ़ाया सारे फॉर्म, उसमें वो जालसाजी भी नहीं कर सकता है। 39 को डिक्लेयर कर दिए, 41 ने अपने खाने में लिखा ही नहीं, तो किससे पूछे? गौहर खान साहब तो है ही नहीं चेयरमैन, पीटीआई है ही नहीं पार्टी, तो किससे पूछे? तो ये छुट्टियों के बाद 2 महीने का जवाब है आपको साहब, जुबैरी साहब किससे पूछे? नहीं 2 महीने के बाद अमेरिका से घूम के आ जाएंगे, फिर पूछ लेते हैं इसे। नहीं, देखिए ये वो रजिस्टर्ड पार्टी भी है और यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है
सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया कि ये रजिस्टर्ड पार्टी थी, इसने इलेक्शन भी अपने उस पर लड़ा और इनको गलत डिक्लेयर किया गया कि ये इंडिपेंडेंट है जिस बल्ले का निशान लेने के बावजूद। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सिर्फ 41 जैसे कादिर फरमा रहे हैं कि वो नहीं था उनके उस पर किसी वजह से, तो उनको टाइम दे दिया गया कि आप स्पेसिफाई कर दें, उस कॉलम को आप फिल करके दे दो और एफिडेविट के साथ, अटेस्टेड एफिडेविट के साथ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दिया कि उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद वो पीटीआई उसको करेगी। तो सारा एक प्रोसीजर दिया हुआ है इस कोर्ट ने। और अगर कोई आपको इबाहम है तो आप सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अगर ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे तो इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठी है? इलेक्शन के रूल्स में लिखा है कि 3 दिन के अंदर जमा कर नहीं काम किया ना, तो ये भी तो देख लेना सारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास इतने इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना इलेक्शन के रूल भी दोबारा लिखे, हर चीज कर दे। इतने इख्तियार तो नहीं है मेरे भाई, आप ही माशाल्लाह हमारे सदर रह चुके हो, इतने इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो आइन भी दोबारा लिखे, तरामीम भी कर दे, इलेक्शन रूल्स में भी करे, सारी चीजें करे। इतने इख्तियार मेरे ख्याल में नहीं है उनके पास। नहीं, उसकी वजह ये थी कि बहस होगी, लेकिन मुझे बताएं वाकई क्या इसका जवाब क्या है? आबिद जुबैरी साहब की पीटीआई को वो भी दे दिया गया जो उसने मांगा नहीं। मामला सुन्नी था, काउंसिल का था, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। देखिए इसमें इसको जरा सादगी से एक्सप्लेन करें सर। देखिए जी, मैं देखिए बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको याद होगा एक केस हुआ था, मैं इस पे आ रहा हूँ, एक केस हुआ था जिसके अंदर कुछ लोगों पे पिछले 10 साल पहले केसेस हुए थे जिसमें वो 62(1)(f) की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि जी इस पे ताहयात पाबंदी होगी जिन लोगों के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी और केस में डिक्लेयर किया कि वो जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट की 2018 के समीउल्लाह बलोच की, वो गलत थी। उन्होंने अभी चीफ जस्टिस साहब ने अपनी एक सरबराही में एक बेंच बनाई और उसके बाद फैसला किया उन्होंने। तो अब देखिए उसमें नवाज शरीफ पार्टी नहीं थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब पार्टी नहीं थे और नहीं थे, लेकिन फ़ायदा उन सबको हो गया, उनको सब पे ऊपर लाइफ टाइम बैन हट गया। यहाँ उन्होंने कहा कि ये लोग जो जिनको ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट किया गया वो सब पीटीआई के लोग थे और पीटीआई एक जमात थी जिसको सिंबल लेने से उनका नहीं है। तो उन्होंने जो इसके गलत फैसले की वजह से उन्होंने उनको शामिल होना पड़ा एसआईसी में या किसी और में चले जाते, वो उनको जरूरी थी। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बेसिक ऑर्डर जो था वो गलत था, उसके ऊपर जितनी इमारत बनाई गई वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो सब गलत हो गया। तो ये कह देना कि पीटीआई पार्टी नहीं थी उसको रिलीफ मिल गई, बिल्कुल गलत है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। इसलिए गलत है कि पीटीआई को पार्टी को पीटीआई के लोग ही थे उनको जबरदस्ती इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये बात है ना कि मतलब जल्दी तो ये इस वजह से सना मैं दोबारा कहता हूँ, इलेक्शन फॉर्म जब हम भरते हैं सन्ना, जब इलेक्शन फॉर्म हम भरते हैं, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी का मैं भरता हूँ, आबिद जुबैरी साहब फॉर्म भरता है और आखिरी दिन में टिकट मुझे नहीं मिलता है, आबिद जुबैरी साहब को मिलता है, तो इलेक्शन कमीशन आबिद जुबैरी साहब को पीपल्स पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा, मुझे आजाद डिक्लेयर करेगा। यहां तो उस खाने में भी नहीं लिखा हुआ है। जब खाने में नहीं लिखा हुआ है तो कैसे उसको पीटीआई तस्वर किया जाए? जिसको टिकट मिले, चलो टिकट का ऑप्शन तो बाद में आता है, जब एक शख्स खाने में नहीं लिखा है मैं कौन हूं, तो उसके बाद कैसे इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा? लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो फिर करने दो उसको, फिर सुप्रीम कोर्ट का करने दो, फिर वही मिसालें आइंदा भी आएगा। ये सर ये एकदम से पाकिस्तान तरीके से अब नए इंतखाबात की बात कर रही है, नए इंतखाबात की बात भी करिए। मंदो खेल साहब, व्हाट्स हैपनिंग? क्या होगा? नए इंतखाबात होंगे? इसका मतलब ये कि ये जो 5 महीने पहले जो बयानिया था उसे खुद भी दस्तबरदार हो गई। ये जो फॉर्म 45-47 से दस्तबरदार हो गई पीटीआई, पहले तो ये बात एक्सेप्ट कर ले और फिर नए इंतखाबात क्या अक्टूबर का कैलकुलेशन करके दिसंबर में इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये भी खुशफहमी है इनकी। ये भी पता नहीं किसने बोला होगा कि भाई अक्टूबर में आपको खुशखबरी मिलेगी, फिर उसके बाद आपकी वाह होगी, फिर जाके कलम दूसरी तरफ चलेगा। ये उनकी खुशफहमी है। कानून है, सब कुछ है, और फिर इनको क्या पता। मैं तो कहता हूं कि आज शहबाज शरीफ साहब असेंबली तोड़ दे, ये दोबारा बयान उठा के दिखाए, ये दोबारा 92 सीटें भी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी बाजोड़ में पीटीआई चौथे नंबर पे आ गया था और पंजाब में 16 सीटों में से 12 मतलब नून ले गई, जहां मुल्तान की सीट में गिलानी साहब 180 वोटों से जीता था, उसका बेटा 35,000 वोटों से जीता था। ये भी एक तारीख है, देख लेना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है इस वक्त? क्योंकि अगर ये जिस तरह से चल रहा है मामला, लग रहा है नून लीग वर्सेस जुडिशरी, तो आप लोग, क्योंकि आज गिलानी साहब की गुफ्तगू से तो लगा था आप लोग जुडिशरी से काफ़ी खुश हैं, अतर मिनल्ला साहब से भी खुश हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खुश हैं, आपकी खुशी में तो कोई कमी नहीं आई ना? नहीं, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे मोहतरम है, मगर मैं कहता हूँ अतर मिनल्ला साहब को एज ए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, वो बार मालिक में
नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह हम आम पॉलिटिकल वर्कर हम पर पाबंदी होती है, तो जजेस पे भी ये पाबंदी है कि वो पाकिस्तान की इस तरह जाके माजी के सारी चीजें ना बताए। दूसरी बात ये है कि ये जो गद्दार का और काफिर के जो फतवे जी। पिछले 77 साल से हम देखते हैं सुनते आ रहा है, ये खत्म होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। हम सियासी लोग हैं, हमारा मुकाबला जो है ना सियासी मैदान में पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए। बाकी पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी में साथ है। नून लीग अच्छे काम करेंगे हम साथ देंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे हम धड़ल्ले से उनकी मुखालफत करेंगे। अले सर, मजबूरी इनको यहाँ तक ले आई आपको। जुबैरी साहब, क्या लग रहा है मजबूरी किसकी कौन ज्यादा मजबूर है इस वक्त? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत? मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मजबूर इस वक्त हम आवाम हैं, और ये आवाम पिस रही है ये सारे इन झगड़ों में, ये सारी इससे ये जो सारे मुल्क के अंदर जो हमारा आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, इससे हम लोग सब नुकसान में रहे। हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये लोग अपने जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो ये हमारी ये सिचुएशन है। कल जुमा है और कल से एहतजाज का जो कॉल दी गई है जमात इस्लामी की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। क्या पंजाब में ये जिस तरह से पुरअमन एहतजाज का एक प्लान बन रहा था वो हो पाएगा नहीं, वो तो हम कल ही देखेंगे। लेकिन बाकी शहरों में किस तरह से इनको लिया जाएगा और कितना बड़ा मजमा इकट्ठा कर पाएगी PTI, ये इनका टेस्ट केस होगा। कल तक आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।